हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिकम मिलर में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा क्वेश्चन पेपर के हल के बारे में। आप सभी के समक्ष प्रतिदिन एक वीडियो ज़रूर आएगा। आज 12 तारीख है और 12 से लेकर आप मतलब नवंबर तक से एक वीडियो छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता के बारे में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये है 2016 प्राइमरी स्तर प्रथम भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पहला है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। यहाँ पे जो अलग लग रहा है पूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर नहीं जा सकता, नहीं शिक्षा विधि में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं, साधारण से जटिल की ओर ले जाते हैं, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर नहीं ले जाते। ये सिर्फ सामान्य बच्चों को, मतलब सामान्य बच्चे भी मूर्त पूर्ण से अंश की ओर नहीं जाते। तो मानसिक मंद बच्चों के लिए ये नियम तो कतई नहीं होगा पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही उत्तर है पूर्ण से अंश की ओर। और दूसरा है दोस्तों, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो किशोरावस्था है उसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। तीसरा है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है सिफोलोकॉजल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दोस्तों, ये दोनों होती है। इसके बारे में आप सभी को थ्योरी में मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। सिफोलोकॉजल मतलब होता है मस्तक अधोमुखी सिर से पैर की ओर का विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब होता है शरीर से मध्य भाग से अन्य अंग की तरफ विकास। तो इसके बारे में मैं आप सभी को थ्योरी में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों अच्छे से। और चौथा प्रश्न है, वायु गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्म नज का विकास नर रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर है SRY। पांचवा है दोस्तों, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम की संशोधन कर रही है, वह कर रही है। तो इसको वो जो कर रही है वो उसको संयोजन कहते हैं। और छठवा है, डिस्लेक्सिया एक खालिस्तान की क्षमता है पढ़ने। सातवां है दोस्तों, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र से। आठवां है दोस्तों, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं शिक्षण योग्य बच्चे बोलते हैं। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90 तक। एक व्यक्ति के संयोगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिक विभिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। तो 10वां है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खालिस्तान अपंगता है। तो अधिगम। 11वां, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। चलना सीखना, भाषा का सीखना, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। तो दोस्तों, ये भावनात्मक लगाव को अलग होने की घबराहट, ये भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। 12वां है, पढ़ने व लिखने में एक संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को उपयोग करती है खालिस्तान नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ब्रेल लिपि जो होती है वो पढ़ने और लिखने की संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को उपयोग करते हैं उसी के द्वारा वो लोग पढ़ते हैं, तो इसे ब्रेल कहा जाता है। दोस्तों, लता जानती है कि नीले रंग को मिलाने पर हरे रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में क्या है, कमी है, उत्क्रमणिता। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। थ्योरी थोड़े दिन में ही मैं स्टार्ट कर दूँगा मैं। और 14 है दोस्तों, विशिष्ट बालक कौन है जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमताएं सामान्यों से भिन्न होती है। 15 है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, ये कहलाता है किशोरावस्था। 16, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, परिपक्वता, ये सीखने का अर्जन नहीं है दोस्तों।
17 है मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम मौलिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम सबूत संयोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई है। तो दोस्तों ये AMR द्वारा दी गई है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतर्क्रिया करते हैं। 19वां है निम्नलिखित से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? तो कूदना। 20वां है दोस्तों, नवजात शिशुओं की संवेदित क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीज़ों कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। 21वां है एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास से। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। 23वां है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न, प्राथमिक संवेग है आश्चर्य, भय और गुस्सा। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। IIT शिक्षकों का एक समूह है, IIT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। सीखने की प्रक्रिया होती है शाला के अंदर तथा बाहर, दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया होती ही है। एक बच्ची जो कहती है चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोवर्ग की अवस्था, सचेत तथा आज्ञाकारिता से प्रेरित है। 28वां, टेराटोजन एक बाह्य एजेंट है, जैसे कि एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये युग्मनज, भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु को विकास को प्रभावित कर सकता है। 29वां है एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता करता है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो ICDS कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है 0 से 6 वर्ष की। तो दोस्तों ये हुआ बाल विकास। तो मैं जल्द ही आप सभी की समझ इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ। यदि ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सभी लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपको यदि क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि के द्वारा आप सभी को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।